Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to start connective tissue one by one in detail। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स को वाया फ्लो चार्ट समझ लिया था, तो आज हम लोग हर एक टिश्यू को के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे उसके फीचर्स एंड क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा टिश्यू था? लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमें सबसे पहले पढ़ा था एरियोलर टिश्यू। तो हम एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसका फंक्शन क्या था? हमने पढ़ा था कि ये फिल करता है गैप्स को, ये और स्पेस। तो हमारी बॉडी में जितनी भी स्पेस है, जहाँ पे भी हमारी बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसके बाद जितना भी जो खाली स्पेस है, जैसे कि हमारा टंग है, चिन है, तो उन जो भी उस जगह पे स्पेस है वो सारा कौन सा फिल कर रहा है? एरियोलर टिश्यू। जैसे कि लंग्स है, 2 लंग्स प्रेजेंट है, उसके आसपास जो भी जगह खाली है, बचा हुआ है, वो सब कौन फिल कर रहा है? जैसे लंग्स, ट्रैकिया। तो इन सब के बीच में जो भी थोड़ा बहुत स्पेस है, वो ऐसा वैक्यूम तो नहीं है हमारे बॉडी में, तो वो जगह कौन फिल कर रहा है? हमारा एरियोलर टिश्यू। तो ये हमारे क्या है? मोस्ट अबंडेंट। कनेक्टिव टिश्यू तो अबंडेंट था, तो कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा स्पेस है जो कि ऐसा खाली है, तो जो कि कौन फिल करता है? एरियोलर टिश्यू। तो ये भी हमारा, इसको भी हम लिख लेंगे मोस्ट अबंडेंट। और इसको हम क्या कहेंगे? पैकिंग टिश्यू। जैसा कि हमारा क्या कर रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन के पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है जैसे कि कोई भी एक ऑर्गन, जैसे कि हम लोग अगर एक बॉक्स में कोई भी ग्लास का सामान वगैरह रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इन सब जगह पे पेपर फिल कर देते हैं, बबल वाले प्लास्टिक रैप्स, वो बबल वाले जो रैप्स आते हैं वो डाल देते हैं, हंस डाल देते, कुछ डाल देते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि हमारा ये ऑर्गन है बॉडी में, तो इन सब ऑर्गन के बीच में जो ये स्पेस है वो कौन फिल कर रहा है? यही पैकेजिंग का काम कर रहा है, डिफरेंट ऑर्गन के पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए हम इसको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमें पैकिंग में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ये हम तो ये प्रेजेंट लिख देंगे कि कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कोई भी 2 ऑर्गन, यहाँ पे ये एक ऑर्गन है हमारा और ये एक ऑर्गन है, तो इन दोनों के बीच में वो प्रेजेंट होता है। और फिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बीनीथ द स्किन। कहाँ? जैसे भी हमारा जो भी स्किन है, इसके नीचे क्या है? स्किन क्या है? हमारा एपिडर्मिस लेयर। उसके नीचे हमारा क्या? स्केलेटल मसल। तो ये हमारा स्किन डर्मिस, एपिडर्मिस का लेयर है। उसके हमारा स्केलेटल मसल्स है जो हमारे बोन से कनेक्ट कर रही है। तो हमें पता है कि अगर हमारा बोन है, हमारा स्केलेटल मसल है, ये दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या है? एरियोलर। यहाँ पे क्या है? ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू था, ये हमारा स्केलेटल मसल है, ये हमारा बोन है। तो इसके बीच में ये जो है, ये कौन प्रेजेंट है? एरियोलर टिश्यू। ये क्यों है? क्योंकि ये स्पेस फिल कर रहा है हमारे दोनों टिश्यू के बीच में। वो क्या कर रहा है? स्पेस फिलिंग का काम कर रहा है। जॉइंट स्किन कर रहा है, स्किन के बगल में क्या कर रहा है? प्रेजेंट बिनीथ द स्किन टू जॉइन। क्या को ज्वाइन कर रहा है? स्किन एंड मसल। मसल और स्किन को वो क्या कर रहा है? ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है। तो इसके बारे में इतना ही हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिपोज टिश्यू। बना सकते हैं कि हमारे क्या है? स्किन है, एपिडर्मिस, ये हमारा मसल है, इधर हमारा बोन प्रेजेंट है। बोन और बोन से कौन सा मसल अटैच होता है? स्केलेटल मसल। तो इस जगह पे क्या कर रहा है हमारा? ये कौन सा टिश्यू है? ये ही है हमारा
एरियोलर टिश्यू। जैसे कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट है, लंग्स है, तो इधर इधर जो स्पेस बचा है, इधर ट्रैकिया हो गया है, तो इधर इधर का स्पेस कौन फिल कर रहा है, खाली तो नहीं रहेगा ना, तो ये सारा ही एरियोलर टिश्यू है ना। एडिपोज टिश्यू का क्या हमें हमेशा से है, एडिपोज टिश्यू, तो इसमें इस सेल को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट। साइट किसको बोलते हैं, सेल्स को। यहाँ पे एडिपो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैट के लिए। तो हमारा जो सेल होता है एडिपोज टिश्यू, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें लार्ज बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, जिसमें क्या स्टोर होता है, हमारा फैट। ये सेल नॉर्मल ही होता है, लेकिन ये इनलार्ज होता है, और इसमें से फैट के बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्लांट एनिमल सेल में पढ़ा है कि क्या होता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, बट एडिपोसाइट जो होता है उसमें क्या होता है, बड़ा वैक्यूल होता है, और उसमें फैट स्टोर होता है। इधर हमारा अदर ऑर्गन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, सारा कुछ वैसे ही प्रेजेंट होता है। तो और इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है हमारा, स्टोर फैट। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा उन सब ऑर्गन्स के आसपास प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अराउंड ऑर्गन। अराउंड ऑर्गन कौन कौन, जैसे लाइक लंग्स हो गया हमारा, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तो इन सबको क्यों क्यों सराउंड करता है, अराउंड सराउंड कर ले सकते हैं। सराउंड लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक, ये सब क्यों, क्योंकि ये सब हमारा वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन, इनके बिना हमारा फंक्शनिंग नहीं होगा। तो इन सब का प्रोटेक्शन बहुत रिक्वायर्ड है, इसलिए फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि अगर हमें कोई भी इंजरी हो, जैसे कि हमें बाहर से कोई भी हिट, कोई भी इंजरी हो, कोई भी चोट वगैरह लगती है, तो उससे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे ऑर्गन, फैट क्या कर कुशन प्रोवाइड करता है, एक पिलो की तरह वर्क करता है। जैसे कि हमें पिलो पे अगर हाथ मार रहे हो तो हमें चोट नहीं लग रही, उसी तरीके से क्या है कि अगर यहाँ पे वॉल है, इधर हमें पिलो रख दिया, इधर से कोई चोट लग रहा है तो दीवार तक हिट नहीं कर पा रहे ना, उसी तरीके से हमारा ये कोई ऑर्गन है यहाँ पे, ये हमारा सपोज यहाँ पे हमारा किडनी है, और यहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट, इधर से कोई भी इंजरी है तो क्या कर रहा है, फैट उस इंजरी को, चोट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इधर कम से कम, मिनिमम से मिनिमम भज पा रहा है। तो सराउंड द लंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्यों सराउंड कर रहा है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इंजरी। इसमें एक सेल को हम एडिपोसाइट बोलते हैं, और जब ऐसे ही बहुत सारा सेल इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको ही एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। इसका फंक्शन और कुछ नहीं, बस यही है, शॉक एब्जॉर्प्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, जो भी शॉक हमें लगेगा तो ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और एक्टर इंसुलेटर, वही कि कोई भी चीज़ को ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचने नहीं देता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक लिख सकते हैं। That's all about the loose connective tissue। ये सब हमारा क्या था, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास दो तरीके के ही फाइबर होते हैं, एक येलो फाइबर और एक वाइट फाइबर। तो येलो फाइबर और वाइट फाइबर का क्या काम है, दोनों का काम यही है कि वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे। वो क्या करते हैं, एक एडिशनल कवरिंग बनाती है किसी भी ऑर्गन के ऊपर, जो कि उस ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
तो हमारा था ये येलो फाइबर एंड लूज फाइबर किसमें था, इर्रेगुलर वाले में। इर्रेगुलर वाले में येलो एंड वाइट फाइब्रस टिश्यू। तो इन दोनों का क्या काम है, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड एनी ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ ये एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना रही है जिससे कि हमारा कोई भी टिश्यू ऑर्गन डैमेज ना हो। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी डेंस इरेगुलर टिश्यू, डर्मिस ऑफ स्किन। डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मल लेयर का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग डर्मिस बोलते हैं। डर्मिस ऑफ स्किन सिर्फ ये जो बोन कार्टिलेज लीवर ये सब होता है उसको कवर करती है। ये हमारा एक कवरिंग ऑफ बोन कार्टिलेज लिवर, इन सबको क्या करती है, वो कवर करती है ऊपर से, प्रोवाइड प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करती है, वो कवर करती है ना। अब हम लोग डेंस वाले में देखेंगे। डेंस वाले में हमारे पास कौन है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है कि ये बस ज्वाइन का काम करती है, ज्वाइनिंग का काम करती है। लाइक बोन टेंडन किसको ज्वाइन करता है, बोन टू मसल। किसको कर रहा है, बोन टू मसल। और ये क्या किसको करता है, बोन टू बोन। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है क्योंकि ये बार बार हम लोग भूल जाते हैं। इसको याद करते हैं, एल एल बी। जैसे एल एल बी एक है, एल एल बी का ठीक उल्टा बोन टू बोन लिगामेंट। एल एल उल्टा याद करेंगे, मतलब कि एल एल बी याद कर लेंगे, एल एल मतलब बी बी एल, बोन टू बोन लिगामेंट। ओके, इसको बी टी एम है, बी टी एस ऐसा नहीं याद कर सकते। तो इसमें इन दोनों में क्या ही प्रेजेंट होता है, येलो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है। ये दोनों में टेंडन और लिगामेंट दोनों में क्या कंटेन फाइबर येलो इलास्टिन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलाजन। कोलाजन प्रेजेंट होता है। और लिगामेंट में क्या प्रेजेंट होता है, बोन टू बोन वाले में येलो कोलाजन, येलो इलास्टिन प्लस फ्यू कोलाजन। येलो क्या होता है हमारा, इलास्टिन प्रेजेंट होता है, येलो इलास्टिन प्लस कोलाजन। तो ये सब हमारा प्रेजेंट है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम दो टाइप है, एक इरेगुलर और एक रेगुलर। रेगुलर वाले में क्या है, येलो फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स। दोनों का काम क्या है, बस प्रोटेक्टिव लेयर बनाना अराउंड बोन कार्टिलेज लीवर और डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। जबकि टेंडन और लिगामेंट का क्या काम है कि वो बोन टू बोन, टेंडन का काम क्या है, बोन टू मसल, यानी कि यहाँ पे भी हमारा से मसल प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या, ये हमें बोन से ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी जहाँ पे इसे बोन प्रेजेंट हो तो इधर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, टेंडन।
और कहीं पे भी बोन टू बोन की बात आ रही है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट। इसमें कोलेजन प्रेजेंट होता है, इसमें इलास्टिन प्लस कोलेजन दोनों प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेंस हो गया, फ्लूइड हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्पेशलाइज्ड वाला। तो स्पेशलाइज्ड वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हम लोग डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यू कवर करें।